आपको लगता होगा कि बस्तर में केवल माओवाद ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी चुनौतियां जिसे आप नज़रअंदाज करते होंगे, बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों में वो भी बहुत विशालकाय हो जाती हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाके में उसी सिलगेर कैंप के सामने खड़ा हूं, जिसे इस्टेब्लिश करने में तमाम 1 महीने से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। कल यह विवाद की स्थिति समाप्त हुई, ग्रामीण अपने घर लौट गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि मांग अभी भी जारी रहेगी। खैर, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी मुद्दा कुछ अलग है। दरअसल मैं जब इस कैंप के पास पहुंचा तो कैंप के दूसरी ओर कुछ जवान तैनात थे, कुछ जवान खड़े हुए थे। तो मैं देखा कि एक पेड़ में ये रस्सी बंधी हुई है, इस पर एक पॉलीथीन ये लगा हुआ है। तो मुझे लगा कोई सैटेलाइट होगा या कुछ इनका सामान होगा ऐसा। तो जो जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के जवानों का एक प्रोटोकॉल होता है कि बिना अधिकारी के परमिशन के ये बात नहीं कर पाते। ये मजबूरी है, नहीं तो हम आपसे इनसे बात करके भी बताते। लेकिन ऑफ द कैमरा जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि दरअसल इस पॉलीथीन में ये अपने मोबाइल फ़ोन्स डाला करते हैं और इस रस्सी की मदद से ऐसे ऊपर खींच देते हैं। और खींचने के बाद जब ये ऊपर पहुंच जाती है पॉलीथीन, तो मोबाइल का नेटवर्क आने लगता है और नीचे जवान ब्लूटूथ डिवाइस से इस फ़ोन से कनेक्ट होता है और पहले नंबर डायल कर देता है और जब ऊपर खींचता है, टावर आता है, तो ब्लूटूथ के बटन को जब क्लिक करता है तो वो नंबर रिडायल हो जाता है, जिससे कि फ़ोन लग जाता है। फ़ोन लगने के बाद ये अपने घर वालों से काफ़ी आसानी से बातचीत कर पाते हैं। तो दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जवान जो तैनात हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ माओवादी एक बड़ी चुनौती है, ये भी एक बड़ी चुनौती है कि आप सोचिए 1-1 महीने तक जवान, 2-2, 3-3 महीने तक जवान जंगलों में पड़े हैं, दिन रात माओवादियों से लड़ रहे हैं। इन्हीं घने जंगलों में दिन भर सर्चिंग करते हैं, साथ में इतनी मतलब बजनी उनके हथियार और जो बैग होते हैं वो सब लेके चलते हैं। और उसके बाद अगर शाम को वे अपने घर वालों से भी बातचीत ना हो पाए 2-2, 3-3 महीने तक, तो दिमाग में कितना प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन इसका भी जुगाड़, इसका इंतज़ाम, इस चुनौती से लड़ने की व्यवस्था भी जवान खुद ही करते हैं। आप देखें कि सिलगेर कैंप के सामने ये जवान आपको बड़ी संख्या में नज़र आ रहे होंगे। हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। दरअसल इन्होंने काफ़ी तलाश के बाद इस स्थान को चयनित किया, जहां अगर आप आकर चुपचाप खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी देर में आपको नेटवर्क मिल जाएगा। कई दफ़े ये फ़ोन को हिलाते तक नहीं है और ब्लूटूथ या हेडफोन सेट की मदद से अपने घर वालों से बातचीत किया करते हैं। इस दौरान फ़ोन को हिलाया नहीं जाता है और ये कोशिश की जाती है कि या तो रस्सियों में बांधकर ऊपर खींच दिया जाए जिससे कि अच्छा नेटवर्क मिल पाए, या तो फिर इस तरह से लकड़ियों में फंसा दिया जाता है। और एक ख़ास बात बता दूं कि इस तरह से यहाँ पे इनको नेटवर्क मिलेगा। ये देखिए किस तरह से लकड़ियों के इंतज़ाम कर रखे इन्होंने ताकि फ़ोन ना हिले, थोड़ी देर में नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क तुरंत मिल जाता है सर कि तुरंत नहीं मिलता है? मतलब थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। अगर मान लो फ़ोन हिल गया तो? फ़ोन हिल गया तो नहीं होगा। अच्छा, फ़ोन हिल गया तो ये एक बड़ा टास्क है। आपको फ़ोन हिलाना नहीं है। अगर मान लो फ़ोन हिल गया तो पूरा टावर चला जाएगा। तो यहाँ पे मतलब टावर है, आप लोगों ने ढूंढा होगा? हाँ, बस यहाँ हम सर्चिंग करके यहीं लगाते हैं। अच्छा, और ये जो पॉलीथीन में ऊपर खींचते हैं वो वाला ज़्यादा ठीक नहीं है? हाँ, वो वाला भी है, लेकिन वो वाला में ज़्यादा आदमी, मतलब हम एक इकट्ठा भी नहीं हो पाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए वो नहीं लगाए हैं। ऐसे तो उस पेड़ में लगाए थे, उधर भी लगाए थे। अच्छा, घर वालों से बातचीत होती है तो मन थोड़ा हल्का होता है? थोड़ा बहुत हल्का तो हो जाता है। नहीं तो यहाँ जंगल में पड़े हैं, कोई देख नहीं रहा है, कुछ कोई नहीं देख रहा है, कुछ ये नहीं। तो ये जवानों के लिए माओवादियों से भी बड़ी चुनौती है कि आप अगर घर वालों से बातचीत ना कर पाएँ तो आप सोचिए कि मन कितना तनाव से भर जाता होगा। लेकिन जवान देखिए किस तरह से चुनौतियों से निपटते हुए, इस चुनौती से भी, इसे आप चुनौती नहीं मानते होंगे। आप शहर में हैं, आपको लगता होगा कि यार टावर चला गया, आ जाएगा टावर कोई थोड़ी देर में, बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन जवानों के लिए एक पॉइंट टावर की भी बड़ी कीमत होती है। घर वालों की आवाज़ सुन लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जिससे कि वो माओवादियों से लड़ सकें और एक अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सकें। अलग अलग तरह की चुनौतियों में इस चुनौती को भी आप नोट कर लेंगे कि ये भी बस्तर की अंदरूनी इलाकों की एक बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवानों के लिए। आपने ग्रामीणों से भी बातचीत की थी तो भी आपने सुना होगा कि किस तरह से अगर उनको नेटवर्क ना मिले तो एम्बुलेंस तक को नहीं बुला पाते। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो बस्तर की अलग अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे, अलग अलग मुद्दों पर ऐसे ही बात करते रहेंगे। अच्छा लगे तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।